हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय कुमार गुप्ता फ्रॉम ज्ञान मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट और बाकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एग्जाम फियर, यानी एग्जाम का डर को कैसे दूर किया जाए और एग्जाम डे की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करके आए। अगर आप अभी सोचते हैं क्या होगा अगर पेपर मुश्किल आ गया, तो क्या हो गया मैं एग्जाम डे में सारे फॉर्मूले भूल गए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एग्जाम फियर को दूर करना है, कैसे बिना घबराए हुए क्वेश्चन बनाना है और एग्जाम क्रैक करके आना है। सबसे पहले समझते हैं एग्जाम फियर होता क्या है। ये एक मानसिक स्थिति है जहां आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं। डर के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है और आप अपनी तैयारी पे भी शक करने लगते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे डर लग रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी लास्ट टाइम में बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया था कि पता नहीं मेरा नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन लास्ट में मैंने अपने आप को संभाला और फिर नीट क्रैक भी किया। तो आप भी क्रैक कीजिएगा, आपको इसमें घबराना नहीं है। यही सब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फियर को दूर कर सकते हैं। अब यही सब बताने वाले हैं, इसके लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम क्या है, ये कैसे पता चले हम लोग कि हम लोग को घबराहट हो रही है, एग्जाम फियर सता रहा है, हमको कैसे पता करें। सबसे पहला बात, बार बार टॉयलेट लगना, भूख ना लगना, घबराहट सी महसूस होना, नींद ना आना, बहुत कम नींद आना, 2-2 घंटा के बाद ही नींद खुल जा रहा, पूरा ब्लैक हो जाना। ब्लैक हो जाने का मतलब कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि सारे फॉर्मूले भूल गए। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, मतलब कभी रोने लगना, कभी किसी पे गुस्सा करने लगना, पसीना आना, मतलब गर्मी भी नहीं हो रहा फिर भी पसीना आ रहा है। ये सब क्या है, फियर का सिम्टम है। अब बात करते हैं फियर की वजह क्या है। जैसे ओवर थिंकिंग करना, आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतना आप ज्यादा डरेंगे, उतना आपके एग्जाम का फियर सताएगा। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है कि नीट के एग्जाम के बाद क्या होगा क्या नहीं। आप बस ये सोचिए कि आज के दिन आपने क्या किया, आपने पूरा 100% दिया कि नहीं दिया, इस पे सोचना है। आपको जितना टारगेट था वो आपने पूरा किया कि नहीं, आज इस पे ध्यान देना है। अगर टारगेट नहीं पूरा किया तो अगले दिन कोशिश करिए कि उस टारगेट को पूरा करें। और बहुत किसी के पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, डर रहता है कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चे के कभी गलत नहीं सोचते हैं, वो हमेशा आपको उत्साहित ही करेंगे, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। तो आप कभी ये मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, अगर हम फेल हो गए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो आपको पेरेंट्स का प्रेशर नहीं लेना है। और बहुत किसी का होता है कि पिछले मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ जाता है तो उसका प्रेशर लेने लगते हैं कि मेरा मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, पता नहीं नीट में कैसे आएगा कैसे नहीं। तो मॉक टेस्ट के नंबर से आपको घबराना नहीं है, आपका जो गलती है उसका एनालिसिस अच्छा से कीजिए ताकि वो नीट में आए तो गलत ना हो। ये मत सोचिए कि आपका कम मार्क्स आया, ये सोचिए कि आपने जो गलत किया वो आपने सीखा कि कैसे उस क्वेश्चन को अगर नीट में आया तो टैकल करना है। आपने एनालिसिस अच्छा से कर लिया, तो अगर वो क्वेश्चन नीट में आया तो आप वहाँ सही कर देंगे। और आप वहाँ सही करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये तो टेस्ट में आया था और मैं यहाँ सही कर गया, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप और अच्छा नीट में कर जाएंगे। तो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा तो उससे घबराइए नहीं, उसका एनालिसिस अच्छा से कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल कंपेरिजन, मतलब क्या है कि आप अपने दोस्त के साथ कंपेरिजन कर रहे होंगे कि उसका तो 6.5 से आ रहा है, मेरा 640 ही क्यों रह गया, मेरा 10 नंबर उससे कम क्यों रह गया, क्या मैं उससे कम पढ़ता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है पढ़ने का। आप अपने पोटेंशियल में 100% दीजिए, वो अपने पोटेंशियल में 100% दे रहा है। तो क्या पता आपका इस बार 10 नंबर कम आया तो अगली बार उससे 10 नंबर अधिक आ गया। तो दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, अपने खुद से कंपैरिजन कीजिए कि अगले टेस्ट में मैंने 640 लाया तो उसके अगले टेस्ट में मैं 650 लाऊंगा। तो खुद से कंपैरिजन कीजिए, दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए, उससे क्या होता है डिमोटिवेट फील होते हैं बच्चे। तो अपना कंपैरिजन खुद से खुद को करना है। अपने डर को काबू कैसे करें, रोज सुबह उठें या रात को सोने से पहले जरूर अपने आप को खुद से बोलिए कि मैं तैयार हूँ, मैं शांत और फोकस्ड हूँ, मैं इस बार नीट 2025 क्लियर करूंगा और इस बार मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। ये सब का मतलब यही है कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखना है। कभी कभी आपको एंजाइटी लगे तो आप 5 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में वही क्वेश्चन आया है जो आपने मॉक टेस्ट में दिया है और क्वेश्चन आपका आराम से सब सॉल्व हो रहा है। इससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपके अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी होगा सब निकल जाएगा, तो आपके अंदर फिर से पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा। तो फिर आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। जब भी एंजाइटी लगे तो ये जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब भी मुझे एंजाइटी जैसा फील होता था तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था। जैसे 4 या 5 सेकेंड सांस अंदर लिए, फिर 5-6 सेकेंड सांस को रोके, फिर 7-8 सेकेंड सांस को छोड़े। इससे क्या होता है कि एंजाइटी तुरंत दूर हो जाता है और आप पॉजिटिव फील करने लगते हैं। आप अभी जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट को सीखने का जरिया समझें, न कि जजमेंट का कि मेरा मॉक टेस्ट में इतना आया तो नीट में इतना ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, इससे 50 नंबर कम तो नहीं आएगा। तो मॉक टेस्ट एग्जाम को जजमेंट के जैसा मत समझें, उसको ये समझे कि उससे हमको क्या सीखने का मिला। जो गलती किए हम वो आज एनालिसिस कर लेंगे
और नीट में ये गलती नहीं होने देंगे। और जब भी आपको प्रेशर टाइप का लगे तो अपने घर पे बात कीजिए, उनको बताएं कि आप प्रेशर में हैं। घर पे खुलकर बात करने से तनाव कम होता है। मुझे भी जब ज़्यादा प्रेशर होने लगता था तो मैं अपने मम्मी को कॉल लगाता था और बताता था, मम्मी मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है, डर लग रहा है। तो मम्मी समझाती थी, डरना नहीं है। वो हमेशा बोलती थी, तुम साल भर मेहनत किए हो, तुम्हारा निकलेगा, तुम बस शांत रहो और तुम्हारा नीट निकलेगा। तो आप जब भी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे वो आपको उत्साहित ही करेंगे। तो जब भी आपको प्रेशर जैसा फील हो तो अपने घर पे जरूर बात करें। और इस समय यही बोलूंगा कि आप निगेटिव पीपल से दूर रहें। जो भी आपका दोस्त पॉजिटिव बात करता है उसी से बात करें, अपने घर पे बात करें। निगेटिव पीपल से दूर रहें, नहीं तो और एंजाइटी बढ़ता ही जाएगा, प्रेशर और आएगा। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी निगेटिव पीपल से दूर रहिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त फोन करता है और आपको लगता है कि वो डिमोटिवेट करेगा तो उसका कॉल ही मत उठाइए। उसका कॉल 4 मई के बाद ही उठाइएगा। अभी तक जो बताया वो नीट एग्जाम के पहले जो भी एंजाइटी होता है उसके लिए बताया, लेकिन अब बताने जा रहे हैं जब आप नीट एग्जाम दे रहे हो उस समय आपको एंजाइटी जैसा फील होने लगे तो क्या करना चाहिए। उस समय भी सबसे बेस्ट टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। आप क्या कीजिए, 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए, फिर 6 to 7 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आफ्टर 6 to 7 सेकंड 7 to 8 सेकंड ब्रीद आउट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एंजाइटी कम होगा और आप शांत फील करेंगे और फिर से आप एग्जाम देने बैठ जाइए। तो जब भी आपको एंजाइटी जैसा फील हो ड्यूरिंग एग्जाम तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिएगा। और जब भी आप एग्जाम दे रहे हो उस समय आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिएगा कि मेरा अभी कितना मार्क्स आएगा, मेरा 680 प्लस पास हो पाएगा कि नहीं, कहीं मेरा एग्जाम तो खराब तो नहीं चल जाएगा, मेरे नीट के एग्जाम के बाद मेरा क्या होगा। ये सब आपको सोचना ही नहीं है। उस समय आपको देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको कैसे बनाए। अगर ड्यूरिंग एग्जाम आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा तो एंजाइटी होगा। उस समय आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। और एक और टेक्निक होता है जिससे एंजाइटी कम होता है, जैसे उल्टी गिनती शुरू कर देना। जब भी आपको एंजाइटी लगे उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, जैसे 100, 99, 98, 97, 95 ऐसे टाइप का बोलिएगा तो एंजाइटी कम होगा। अब आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। उस समय केवल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला सीट रटना है। जितना भी आप बनाए होंगे फॉर्मूला सीट सबको रटना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। और जो भी आपका नीट के एग्जाम के दिन जरूरत है, जैसे नीट एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी कंफर्म कर लें कि आप रख लिए हैं कि नहीं, क्योंकि नीट के एग्जाम के दिन आप ये सब ढूंढिएगा तो एंजाइटी होने लगता है। एक दिन पहले सब चीज तैयार करके रखिएगा तो उस दिन स्मूथली आप सेंटर पे भी जाइएगा। नीट के एग्जाम के एक दिन पहले आपको 8 to 9 आवर सोना है। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा और नीट में अच्छा आउटपुट आप दे पाएंगे। 9 या 10 बजे आप सो जाइएगा, आपको नींद आया चाहे नहीं आया, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक जगिएगा, उसके बाद सो ही जाइएगा। उसके बाद आपको कोई बुक नहीं उठाना है। 10 बजे सोएंगे, 7-8 बजे उठेंगे, तो सुबह मन करे तो 1-2 घंटा आप शॉर्ट नोट्स जो भी है फिजिक्स का या फिजिकल केमिस्ट्री का उसको पढ़ लेना। बायोलॉजी में डायग्राम देखना हो तो उस समय देख लेना। जैसे आप सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंच गए, आपने एंट्री ले लिया, तो जब आप क्लासरूम में एंट्री करें तो उस समय कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर का पावर नैप ले लेना। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सो लेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, तो एग्जाम टाइम में आप और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं भी 2 घंटा पहले पहुंच गया था और जाके आधा घंटा सोया था। उसके बाद फिर जाके ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया, फिर फ्रेश हो लिया, फिर आके एग्जाम दिया। तो आप भी हाफ एन आवर का पावर नैप ले सकते हैं। और जब भी आप क्लासरूम में बैठे अपने सीट पे ही ध्यान केंद्रित करें, अपनी सांसों पे ध्यान दें। 2 मिनट के अंदर आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन बनाना सही रहता है। उससे क्या होता है कि जब सब हम लोग का आता है तो हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोग और अच्छा कर पाते हैं नीट में। तो आप बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिएगा। और किसी का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, उनको फिजिक्स से स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं। और बहुत किसी का बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो आप बायो से ही स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन का फिल्टर कीजिएगा, उसको बनाइएगा। जो भी डाउटफुल लगे उसको सर्किल करके आगे बढ़ जाइएगा। उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में उस सर्किल क्वेश्चन को देखिएगा। नीट पेपर देते वक्त टाइम का भी ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 4 दिन जो बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। इस समय आप कोई भी मॉक टेस्ट मत दें। और बहुत मन किया मॉक टेस्ट देने का तो एक मॉक टेस्ट दीजिएगा 2 तारीख को, उससे पहले नहीं देना है। अभी तक आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया हो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, बायो में जो भी एनसीईआरटी हाईलाइट किया हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में जो भी एनसीईआरटी हाईलाइट किया हो, उन सबको पढ़ें। जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो, फ्लैश कार्ड्स बनाए हो, उन सबको पढ़ें। और अभी तक आपने जितना भी फुल सिलेबस का टेस्ट दिया हो या जो भी मेजर टेस्ट दिया हो उसका एनालिसिस एक बार फिर से करें। एक बार एनालिसिस जब आप एग्जाम दिए होंगे उस समय किए होंगे, फिर से उस क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद दिमाग से निकल ही जाता है कोई भी क्वेश्चन। 3 दिन में आप मॉक टेस्ट में जितना भी आप क्वेश्चन गलत किए हो उसका रिव्यू कीजिए, फिर से एनालिसिस कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन नीट में आए तो गलत ना हो। अगर आप मिस्टेक कॉपी बनाए होंगे, जैसे हर पेपर में जो भी मिस्टेक होता था उसको आप लिखे होंगे, जैसे फिजिक्स का अलग कॉपी, केमिस्ट्री का अलग कॉपी, बायोलॉजी का अलग कॉपी, तो अभी ये समय है उन तीनों कॉपी को पढ़ने का। तो आप वो तीनों कॉपी उठाइए और हर एक क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस कीजिए। देखिए कि आपका क्या गलती था और क्यों गलती था। आपका क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत हुआ था या आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। तो आप सब क्वेश्चन का अगर अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं इन 3 दिन में तो पक्का आप नीट में फोड़ के आइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने एनालिसिस किया है उन्हीं सब क्वेश्चन में से नीट में भी आने वाला है। और अभी नया टॉपिक उठाने का समय नहीं है। नया टॉपिक कोई भी नहीं देखना है, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। जो टॉपिक आप अच्छे से पढ़े हैं उसी को दोहराइए। नया टॉपिक को आपको टच नहीं करना है। बाकी मस्त होके पढ़िए और इस समय हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। और अभी अपने अंदर प्रेशर नहीं लेना है
और शांत होकर पढ़ते रहना है। हमेशा ये सोचते रहना है इस बार मैंने बहुत मेहनत किया है और इस बार नीट निकालूंगा। आपका कॉन्फिडेंस और कामनेस ही आपको आगे लेके जाएगी। अभी इस समय डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर को हावी नहीं होने देना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और अभी आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपका जीत तय करेगी। 15 से 16 घंटा आपको पढ़ना है अच्छा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी सिटी से नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी मस्त होकर पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, जरूर आपका जवाब देंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट अपना कमेंट में डाउट पूछा, मैंने हर किसी का डाउट सॉल्व करने की कोशिश किया। तो आपका भी कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछना, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो आपका अगर कोई डाउट आए तो जरूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी मस्त होकर पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।